महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा काफी अहम माना जाता है। सरकार किसानों को राहत देने की, उनके हक की बात करती तो दिखाई देती है, लेकिन ये बातें जमीनी स्तर पर कितनी दिखाई देती है, इसकी तस्वीर अब खुलकर सामने आ गई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार किसानों के मुद्दे पर एक बयान देकर बुरी तरह फंस गए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पवार ने कहा है कि सरकार आखिर कितनी बार किसानों का कर्ज माफ करेगी। और अब इस बयान को लेकर न सिर्फ अजित पवार बल्कि पूरी महायुति सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो कैसे किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर घिर गई महायुति सरकार और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में किसानों ने पूर्ण कर्ज माफी की मांग करते हुए राज्य में बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने अपने आंदोलन को रद्द करने का फैसला लेते हुए जानकारी दी थी कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 30 जून 2026 से पहले कृषि कर्ज माफी पर फैसला लिया जाएगा। बात बन ही रही थी कि इस बीच फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान ने किसानों की नाराजगी को और भड़काने का काम किया है। बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, सरकार कितनी बार किसानों के कर्ज माफ कर सकती है और क्या इस तरह की वित्तीय रियायत देना टिकाऊ है? जब आपको 0% ब्याज पर कृषि लोन मिलता है तो नियमित रूप से उसका भुगतान करने की आदत विकसित करना जरूरी है। सरकार कितनी बार कर्ज माफ कर सकती है और मुफ्त की चीजें बांट सकती है? शरद पवार साहब ने अतीत में कर्ज माफ किए, बाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा ही किया। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने भी इसका पालन किया। इसके साथ ही पवार ने महायुति में घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा, चूंकि ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है, हम इस बार इसे लागू करेंगे। लेकिन जानकारों का कहना है कि घोषणा पत्र में इस वादे के बावजूद डिप्टी सीएम इससे उलट बयान दे रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या सरकार ने सिर्फ किसानों का वोट पाने के लिए इस तरह का वादा किया था और सत्ता पाने के बाद वो इस वादे पर टालमटोल करने में लगी है। इस बयान पर सोशल एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने पलटवार करते हुए कहा, किसानों को अगले चुनाव में वोट देते समय पवार की बातों को याद रखना चाहिए। उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि हमारे वोट मुफ्त की चीज नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में किसानों ने कर्ज माफी के मुद्दे पर आंदोलन किया था। अब अगर सरकार की तरफ से यह वादा खिलाफी जारी रहती है तो किसानों का विरोध बड़ा रूप ले सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव भी सर पर है। अगर सरकार इसी तरह अपने वादे से भटकती हुई नजर आई तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। यानी इस बयान के चलते अब पवार ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी सरकार के लिए मुसीबत मोल ले ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।